हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल एंड सर्किल के बारे में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज TRIANGLE, और फिर उसके बाद वृत्त यानी कि सर्किल CIRCLE। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे और इनसे रिलेटेड जो भी प्रमेय बीच बीच में यूज हम करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन बीच बीच में देते जाएंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और गाइस, अगर ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरत है आप लोगों को अच्छे से प्रयास करने का, अभ्यास करने का, समझने का। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप यानी पैरामीटर होगा। तो गाइस, समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि इसका एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो गाइस, समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत, तो गाइस ये तो तिरछी है लाइन, ये वाली लाइन तिरछी है, और आधार और लंब ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यही भुजा दी गई है कि एक 15 सेंटीमीटर है तो एक 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये जो हाइट है इसकी 15 मान लेते हैं, और इसका जो बेस यानी कि आधार है उसको 8 मान लेते हैं। अब गाइस, अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से के का मान निकालें यानी कड़ का मान निकालें तो हो जाएगा कड़ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। फिर इसको ऐड अगर कर देंगे कि 225 में 64 तो आ जाएगा 289 यानी 289। अब ये के स्क्वायर का मान आ गया, के स्क्वायर का मान आ गया 289। अब हम निकाल लेंगे के का मान, तो के का मान हो जाएगा अंडर रूट में 289, और 289 अंडर रूट में अगर रहे तो इसका मान हम जानते हैं कि कितना होता है 17। तो गाइज ये 17 आपका कड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये कड़ का मान आ जाएगा 17। फिर उसके बाद क्वेश्चन में है कि इसका परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब होता है जितनी भी भुजा रहे उनका योग। तो इसमें 3 भुजा है, तीनों भुजा का योग यानी 15, फिर उसके बाद प्लस कितना है 15 प्लस 8, फिर उसके बाद कितना है 17, कितना है 17। फिर इसको ऐड अगर हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 में 8 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 15 जोड़ेंगे, 8 5 13 7 20 0 2 हासिल, फिर उसके बाद 2 2 4, हाँ ये 40 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 40 आपका ये आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। यानी जैसे त्रिभुज होता है, ट्रायंगल है तो इसके एक साइड, दो साइड, तीन साइड है, तो तीनों के तीनों साइड इक्वल आपस में होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसके सभी कोण 60 अंश के होने चाहिए यानी न्यून कोण होने चाहिए। फिर गाइस, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर एक भुजा 5 दिया गया है तो हम जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यानी इसका अगर परिमाप निकालेंगे तीनों भुजाओं का योग यानी 5 5 10 15 यानी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 में मतलब 3 और 4 और 5 के अनुपात या रेशियो में हो तो उनका पैरामीटर या परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो गाइस, इसमें हम देख लेते हैं तीन त्रिभुज की भुजाएं जो दी गई हैं 3 4 5 अनुपात में दी गई हैं। मान लेते हैं पहली भुजा 3x है, दूसरी भुजा 4x है, और तीसरी भुजा 5x है। अब इनका परिमाप 12 दिया गया है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग, तो 3 में 4 4 3 7 7 5 12, 12x जो है वो 12 के बराबर है, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ से 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब सबसे छोटी भुजा पूछिए। सबसे छोटी भुजा 3 है तो 3x है, हम 3x माने हैं ना, तो x के स्थान पे x की वैल्यू रखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, दो समरूप यानी कि सिमिलर, समरूप मीन्स होता है सिमिलर,
जैसे कि ये जो होते हैं ये रूप में समान होते हैं। सिमिलर जो त्रिभुज होते हैं या सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं वो रूप में समान होते हैं, यानी देखने में तो समान लगते हैं, उनके कोण समान होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो साइड या भुजा है वो इक्वल ना हो, जो परिमाप पैरामीटर हो वो भी इक्वल ना हो, एरिया हो सकता है वो भी इक्वल ना हो, लेकिन इनके कोण जो हैं वो समान होते हैं और दिखने में भी ये सेम लगते हैं। और गाइस अगर बात करें सर्वांगसम का, तो वो उनके सभी अंग बराबर होते हैं, यानी एक भुजा अगर इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, तीसरी भुजा इतनी है, तो अगर दूसरा त्रिभुज होगा तो उसका भी बराबर होगा। गाइस अगर सर्वांगसम को हम अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपने एक हथेली को हम दूसरे हथेली से ढक लेते हैं तो जो पूर्णतः ढक जाता है तो ये है सर्वांगसम। लेकिन जो समरूप होता है, सिमिलर होता है, वो देखने में समान लगता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं ये पूरा ही समान हो। इसमें हो सकता है कि इसका बराबर इसका भुजा भी बराबर हो, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि भुजा भी बराबर हो, इसमें बस कोण बराबर होते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR का परिमाप दिया गया है, यानी त्रिभुज ABC और फिर उसके बाद त्रिभुज PQR, ये है समरूप। फिर उसके बाद पूछा गया है कि 36 सेंटीमीटर तथा ये परिमाप दिया गया है दोनों का, इसका 36 है और इसका कितना है 24 है। तो यदि PQ का मान 10 सेंटीमीटर है, यानी PQ का मान 10 सेंटीमीटर है, तो AB का मान पूछा है। तो गाइस जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी विशेषता ये होती है कि इस त्रिभुज, जैसे कि हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो अगर ये 60 है और ये 60 है, तो ये देखा जाता है कि इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये वाली सामने वाली भुजा है, और इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये वाले सामने वाली भुजा है। यानी तब ये हो जाएगा कि ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, जैसे इसका अगर नेमिंग कर दें ABC और इसका कर दें P और QR, तो जो AC भुजा है, AC भुजा का अनुपात DP और यहाँ Q था, ये R है, QR के बराबर, QR के अनुपात में होगा। इज इक्वल टू लगाएंगे। अब मान लीजिए ये वाली जो भुजा है, ये वाला जो कोण या एंगल है, इसको मान लेते हैं 70 मान लेते हैं, तो ये भी एक, यहाँ भी 70 एक कोण होगा। तो इसके सामने वाली भुजा ये भुजा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी। इसका मान अगर AB है, ये AB है, तो ये PQ लिखा जाएगा, PQ, यानी ये आपस में इनका जो रेशियो है वो बराबर होता है। तो गाइस समझ में इस तरीके से आपको आ गया होगा। तो देख लेते हैं इसको, A और B और C, और एक है PQR। तो गाइस इसमें आप लोगों को पैरामीटर दिया गया है, बाकी ये भुजा एक निकालनी है। और गाइस अगर इसके जो इस पर डाला गया जो लंब होता है, इस पर भी डाले गए लंब के अनुपात के बराबर होता है। तो गाइस अगर इसके पैरामीटर की बात किया जाए, जब सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो परिमाप का भी तो अनुपात बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का परिमाप कितना है 36 और इसका परिमाप कितना है 24, ये बराबर हो जाएगा PQ। पहले हम 36 लिखे यानी ABC का लिखे हैं, तो पहले हम AB लिखेंगे, AB बटे PQ, क्या लिख देंगे, AB बटे PQ। फिर गाइस उसके बाद हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी AB इज इक्वल टू हो जाएगा, 36 मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद इसका मान है 10 और यहाँ फिर हो जाएगा कितना 24। अब इसको काट देंगे, 6 चौक 24, 6 छक 36, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 के 2, 2 5 10, यानी कि कितना आपका आंसर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा गाइस 15। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं इसको सिमिलर ट्रायंगल को, जैसे ये 3 भुजा है, तो अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो गाइस इसके सामने वाली सभी भुजाओं यानी 3 भुजा ली जाएंगी, वो आपस में बराबर होंगे। और इसका अगर अब जो इस पर डाला गया लंब जो होता है, इसका भी अनुपात आपस में बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा, ना कि पूरा ये लंब या कोई भुजा ही। तो गाइस इसी तरीके से जब अगर भुजा भी बराबर होगी, उसका लंब का अनुपात या भुजा का अनुपात आपस में जब बराबर है, तो उसका जो पैरामीटर है वो भी आपस में बराबर होगा। और अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो वो स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि एरिया त्रिभुज ABC का अगर लिया जाए या एरिया PQR का लिया जाए,
तो ये किसी भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाली भुजा अगर हम ले रहे हैं दोनों की, तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप लोगों को एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजा बराबर है, यानी ये पूरी भुजा ये इस भुजा के बराबर है, यानी AB = AC है। तो आपसे पूछा गया है ADE का परिमाप क्या होगा। ADE का परिमाप क्या होगा, तो गाइज यहाँ से हम निकाल लेंगे। जैसे गाइज ये मध्य बिंदु है, जैसे AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो गाइज दो भुजाओं के बीच, जैसे किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, आधी का मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। और ये मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है AB का, तो अगर ये 16 पूरा है तो इसका आधा यानी AD = 8 हो जाएगा और इधर AE = 8 हो जाएगा। फिर इसका पैरामीटर निकालेंगे तो 8 + 8 + 5 होगा, यानी 8 8 16 और 16 5 21। 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 21, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप, यानी एक त्रिभुज है उसकी भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो गाइज अगर तीनों भुजाएं दी गई हों तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप पहले इसमें निकाला जाता है, जिसको यस से लिखते हैं। ये बराबर होता है A + B + C बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। फिर उसके हिसाब से जब यस का मान निकल आता है फिर एरिया निकाला जाता है। एरिया का सूत्र या फार्मूला होता है √S फिर S - A ब्रैकेट में फिर S - B ब्रैकेट में फिर S - C, यानी इसको आपस में माइनस करके गुणा करना है। तो गाइज हम यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा यस का मान अगर निकालेंगे कितना आएगा, 8 4 12 12 3 15 15 बटे 2 यानी कि 7.5 कितना आएगा 7.5। अब हम एक एक में से एक एक माइनस कर लेते हैं। अब 7.5 यस का मान आ गया है। अब फिर हमें एरिया निकालनी है, तो एरिया को हम लिखेंगे यस - A, S - B, S - C, तो यस के स्थान पे 7.5 आ जाएगा। फिर 7.5 माइनस A के स्थान पे A की वैल्यू हम 3 लिख देंगे। फिर 7.5 माइनस B के स्थान पे B की वैल्यू लिख देंगे। B की वैल्यू मान लीजिए हम 8 लिख रहे हैं और फिर उसके बाद C की वैल्यू लिख देंगे। 7.5 माइनस C की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं 7.5 माइनस 8 है, यानी 8 बड़ा है ये छोटा है, तो ये घटाएंगे यहाँ माइनस में आंसर आ जाएगा। अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो ये एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, क्योंकि √ अगर कोई भी संख्या माइनस में रहती है तो उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो गाइज कुछ प्रश्न में त्रुटि है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का माप कितना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो √3/4 A का मान दिया गया है कितना 10, तो फिर 10 और मल्टीप्लिकेशन 10, 2 दूना 4 2 5 10 2 1 2 2 5 10 यानी 25 √3। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABC में आधार AB है। एक त्रिभुज ABC है जिसका आधार कितना है, आधार है AB, यानी ABC त्रिभुज में AB आधार है। अब AB पर यानी इस आधार पर D एक ऐसा बिंदु है कि AB = 5 पूरा है, और DB यानी एक D ऐसा बिंदु है कि DB = 3 होना चाहिए। तो DB यहाँ D लिख देंगे और B ये 3 दिया गया है, यानी अगर ये पूरा अगर AB पूरा जो है वो 5 है, अगर इतना 3 दे दिया गया है तो इतना कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का इतना क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, यानी
इस त्रिभुज के और टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात देख लेते हैं। तो गाइस क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो पहले त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और आधार कितना है, आधार है 5, पूरे वाले का 5 है और लंब को हम लंब ही लिख देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लंब ही लिख दे रहे हैं, इसको यल से लिख दे रहे हैं, यल है। और फिर उसके बाद इसका अपान करेंगे, यानी त्रिभुज ADC का एरिया, त्रिभुज ADC का एरिया, त्रिभुज ADC का एरिया, त्रिभुज ADC का एरिया यानी 1/2 हो जाएगा। फिर आधार का हो हम AD यानी 2 लिखेंगे और लंब को लंब यल लिख देंगे, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5/2, ये 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज इसमें पूछा है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल तथा टोटल के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, तो हम टोटल का अपान ये कर दिए हैं। तो अब पूछा है इसका अपोजिट यानी उल्टा पूछा गया है, यानी इतना बटे इतना, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, जैसे कि अगर त्रिभुज ABC और अपान त्रिभुज ADC है, इसका रेशियो कितना आया है 5:2। तो अगर इसका हम अपोजिट लिख देंगे यानी एरिया ADC अपान एरिया ऑफ ABC, तो हो जाएगा 2:5 यानी 2/5। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 2/5। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः, समरूप यानी वही सिमिलर ट्रायंगल जो जिसका रूप समान होता है लेकिन भुजा का अनुपात समान होता है। भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, ना क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन इनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो दो त्रिभुज है वो जो कि सिमिलर है, तो इसका शीर्ष लंब, ये इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब शीर्ष लंब हो गया। तो पहले वाले का 5 है और दूसरे वाले का 7 है। कितना है, 7 है। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो गाइस अगर साइड लिया जाता है, शीर्ष लंब लिया जाता है, तो इनके केवल अनुपात आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आती है तो इस साइड या शीर्ष लंब के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज संगत शीर्ष लंब क्रमशः इतना है। क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल 1 लिख रहे हैं और अपान कितना लिख रहे हैं, क्षेत्रफल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा शीर्ष लंब 1 का स्क्वायर, शीर्ष इसका शॉर्ट लिख दे रहे हैं, शॉर्ट नेम शीर्ष लंब का शीर्ष का स्क्वायर अपान शीर्ष 1 का स्क्वायर अपान शीर्ष 2 का स्क्वायर। तो शीर्ष 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 यहाँ शीर्ष 1 है और ये 7 है, तो 5 से हम 25 इसका हो जाएगा, ये 7 7 49 यानी 25/49 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25/49, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, यानी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4 व 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, मध्य बिंदु यानी इनका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट आपस में मिला देते हैं तो एक त्रिभुज और ये एक ट्रायंगल और बन जाता है। तो इस नए ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस आप लोगों को अभी पहला प्रमेय हमने बताया था इसके पहले कि इसके मध्य बिंदु मतलब दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को अगर मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। यानी तीसरी भुजा ये है, अगर इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये इसकी आधी होगी, 5 का आधा यानी 2.5 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना, ये 2.5 आ जाएगा। अब अगर हम ये भुजा और ये भुजा लेते हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये तीसरी की आधी व समांतर होगी। तो तीसरी भुजा 3 है यानी 1.5 हो जाएगा इसका आधा, 3 का आधा 1.5। फिर गाइस उसी तरीके से अब हम लेंगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसको भी अगर आपस में मिलाएंगे, ये तो 2.5 आ ही गई है। अब फिर उसके बाद हम ये वाली भुजा लेंगे, ये वाली भुजा लेंगे। अब इसके अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो है तीसरी भुजा के समांतर व आधी होगी। अगर ये 4 है तो ये 2 हो जाएगी। यानी आपकी भुजा आ गई, एक 2.5 है तो एक 1.5 है और एक है 2। तो अब निकालना है एरिया
तो गाइज आप जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसका एक कोण अगर समकोण होता है तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकाल लेंगे। तो गाइज जैसे कि इसमें सबसे बड़ी भुजा है क्या है 2.5, तो 2.5 सबसे बड़ी भुजा को ही क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और बाकी जो दो भुजा बची ये आधार लंब हो जाएंगी, यानी ए एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर होंगी। कर्ण के सामने वाली भुजा ये समकोण होती है, कर्ण के सामने वाला कोण जो है, जो कर्ण है कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है, या यूं कहे कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला बना कोण वो समकोण होता है। तो गाइस ये यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यानी कर्ण तो क्षेत्रफल में लगता नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। आधार को ये ए से लिख रहे हैं और लंब को एल से। तो गाइज आधार 2 ले लेते हैं और लंब 1.5 ले लेते हैं, यानी 1/2 मल्टीप्लिकेशन 2 और मल्टीप्लिकेशन 1.5। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। और इसको अगर और सरल रूप में लिख देंगे तो 15/10 हो जाएगा, यानी 5 यहाँ 15 5 दूनी 10 3:2 आपका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि यह बिंदु यदि बिंदु ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी त्रिभुज ABC है इसका बिंदु जो O है वो परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब होता है से इस भुजा का नाम अगर हम ABC रखते हैं तो परिकेंद्र का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए मिला दिया जाए। गाइस यानी त्रिभुज में अगर इनके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये बीच में जहाँ ये प्रतिच्छेदित करती हैं क्या करती हैं प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को क्या कहते हैं उसी को कहते हैं परिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं सरकम सेंटर क्या कहते हैं सरकम सेंटर कहते हैं, जिसको सी से लिखते हैं। तो गाइस इसको ओ से यहाँ लिखा गया है, किससे लिखा गया है ओ से लिखा गया है, यानी त्रिभुज ABC का जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर यानी सी जो है वो ओ है। अब फिर उसके बाद देखते हैं क्या पूछा गया है कि OBC 35 डिग्री, यानी OBC इसका मान 35 आया है, कितना आया है 35 आया है। और गाइज अगर ये वृत्त के अंदर हो तो इसको क्या कहते हैं तभी कहते हैं सरकमफ्रेंस। सॉरी गाइज हम लास्ट में इसको बना रहे हैं, ये सर्किल के भीतर रहना चाहिए। तो गाइज ये है सरकम सेंटर और ये है 35, एक कोण यानी OBC का जो मान दिया गया है वो 35 दिया गया है, कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो गाइज अगर ये पूरा सर्किल है तो इसका ये सेंटर होगा, और ये जो है यहाँ परिधि से मिला, अगर सेंटर को परिधि से मिलाते हैं तो ये त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी त्रिज्या ही तो होगी। अब त्रिज्या जब ये है, त्रिज्या ये है और ये एक ही इसका आधार है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इसका मान हो जाएगा अगर ये 35 तो ये 35, तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। अगर 180 में से माइनस कर देंगे 180 माइनस 35 प्लस 35, यानी 180 में से 35 ऐड करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कोण ओ का मान, या अगर कहें सरकम सेंटर जो है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, इसका मान कितना आया है, इसका मान आ गया है 110, कितना आ गया है 110 आ गया है। तो गाइस अब उसके बाद हम देखते हैं कि वृत्तचाप द्वारा परिधि पर बना कोण जो होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये जो वृत्तचाप है ये वाला, इससे बना कोण जो ये सेंटर पे जो बना कोण है इस पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी अगर 110 ये है तो ये इसका आधा होगा, ये वाला कोण, यानी आपका जो कोण ये है सेंटर पर बना कोण, इसका जब 2 गुना होता है तो अगर इसका मान निकालना है तो इसका आधा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, अगर हम कोण ए का मान निकालें, किसका मान पूछा गया है BAC का, यानी BA है AC, यानी BAC का अगर मान पूछा गया है और हमें यहाँ इसका मान पता है तो इसका 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लिकेशन 110, तो इसको काटेंगे तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 55, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC के अंतवृत्त का केंद्र O हो और BOC का मान इतना दिया गया हो तो BAC का मान कितना होगा। तो गाइस इसको भी सॉल्व कर रहे थे लेकिन इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ABC के बहिष्कोण का मान 120 अंश है। एक त्रिभुज ABC है, इसके बहिष्कोण का मान, ये बहिष्कोण ये हो जाएगा, एक ABC त्रिभुज है तो इसका बहिष्कोण जो है ये AC और इसको मान लेते हैं D है, ACD ये बहिष्कोण कहा जाएगा। अब क्या कहा गया है कि बहिष्कोण का मान 120 है, यानी इसका मान कितना है 120 है, तथा उसके अंतः अभिमुख कोणों में से एक कोण का मान 40 है। अगर मान लीजिए एक कोण का मान या कोण B का मान 40 दिया गया है तो दूसरा अंतः कोण अभिमुख का मान पूछा है। तो गाइज ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा जो होती है 180 अंश की होती है। तो इस पर अगर 120 कोण एक है, तो जैसे कि एक सरल रेखा है, इस पर अगर ऐसे कोण बना है 120 अंश का, ये 120 है तो ये अपने आप 180 में से माइनस कर देंगे, 120 को आ जाएगा। यानी टोटल 180 अंश जब होता है उसमें से एक 120 दिया गया है तो दूसरा कितना होगा, इसी में से माइनस कर देंगे। तो 180 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 60 और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो गाइज ये जो है अपने आप निकल जाएगा, यानी ये 60 हो गया और ये 40 हो गया, तो 6 4 10 यानी ये हो जाएगा 80, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 6 है और ये 40 है, 60 ही ये है, ये 40 है, यानी 60 40 100 अंतः कोण 180 अंश का होता है। तो 100 में अगर 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। तो कोण A का मान क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो गाइस जो 13 क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आया है, एक ये 60 आया था और एक ये कितना आया था, ये 40 था और ये सॉल्व करने पर कितना आया था 80 आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 80। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आकृति में, यानी ये आकृति जो दी गई है इसमें PQ RQ, PQ यानी ये वाली भुजा और फिर PQ ये वाली भुजा हो गई और RQ ये वाली भुजा हो गई। ये S और T तक बढ़ाई जाती है, ये S तक बढ़ाई जा रही है, ये T तक बढ़ाई जाती है। यदि SPR 135 डिग्री अगर SPR यानी ये 135 है और फिर उसके बाद कोण PQT 110 है तो PRQ का मान पूछा गया है, PRQ यानी R का मान पूछा गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं। गाइज ये एक सरल रेखा है, इस पर एक कोण जब 110 है तो दूसरा कोण अपने आप 180 में से घट जाएगा, यानी कि अपने आप वो 70 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो, क्योंकि अगर 110 टोटल हम जानते हैं सरल रेखा 180 अंश का होता है, उसमें से एक कोण आपको 110 दिया गया है तो दूसरा कोण अपने आप इसमें से अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यानी ये मान जो है वो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना 70 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी एक सरल रेखा है, अगर एक 135 दिया गया है तो दूसरा 180 माइनस 135 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो ये 45 यानी इसका मान कितना होगा 45। अब एक 70 है एक 35 है तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीसरा निकाल लेते हैं, 180 माइनस और ब्रैकेट में 70 प्लस 45 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। अब इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 65। फिर गाइस नेक्स्ट है, आकृति में भुजाएं PQRS बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी T पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो PRT = 40 दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ 95 दिया गया है 95 और यहाँ ये वैल्यू दी गई है। तो SQT यानी Q की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस यहाँ ये एक त्रिभुज है जिसमें एक 40 है एक 95 है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर 180 में से इनका योग घटा देंगे तो T अपने आप निकल जाएगा यानी PTR का मान आ जाएगा। तो गाइस 95 और प्लस इसमें करेंगे 40 तो कितना आ जाएगा 95 में इतना करेंगे तो 180 यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ 5 4 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 95, हाँ ये 95 और ये 40 है यानी 5 में 0 यहाँ 0
5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ 9 4 13 यानी 135। तो 180 में से 135 माइनस करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45, यानी इधर के साइड यानी PTR का मान कितना आ गया 45 आ गया। तो गाइज अगर इसकी वैल्यू 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये वाला अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये भी 45 हो गया। अगर ए भी 45 अब हो गया तो एक दिया गया है, एक की वैल्यू दी गई है कितना 75, एक की वैल्यू दी गई है 75 और एक की वैल्यू दी गई है 45। तो तीसर का अपने आप 180 में से घटा देंगे आ जाएगा, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 माइनस 45 प्लस 75, अगर इसको ऐड करेंगे तो 120 आएगा और 180 में से 120 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 60। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में ये जो वृत्त या सर्किल दिया गया है वो इसका सेंटर है यानी केंद्र है। अब AEB का मान दिया गया है, AEB का मान दिया गया है और EBC का मान दिया गया है, यानी EBC ये मान दी गई है, दो वैल्यू दी गई हैं। फिर उसके बाद पूछा है कोण BDA यानी BDA इसका मान निकालना है। तो चलिए गाइस देखते हैं। अब गाइस यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम ये वाली त्रिभुज लेते हैं। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कोण E जो है 130 अंश जो दिया गया है, A वो दिया गया है AEB का मान है 130 अंश। तो यहाँ से हम एक और कोण निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये हम जो लाइन देख रहे हैं ये सीधी गई है, जो तो ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे एक कोण कितना हो गया है 130 है, एक कोण है 130। तो ये जो है सरल रेखा एक अपने मतलब सरल रेखा जो होती है वो 80 अंश की होती है। जब एक कोण 130 है तो दूसर का कोण हो जाएगा 180 माइनस 130। कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि उसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। तो अगर 130 इधर दिया गया है तो इधर कितना हो जाएगा 50। यानी अगर बात करें CEB का मान तो ये कितना आ गया 50। CEB का मान कितना आ गया 50। और फिर उसके बाद अब इस वाले त्रिभुज में ECB वाले त्रिभुज में यानी इस छोटे से त्रिभुज में हमें E का मान पता चल गया है और B का मान पता चल गया है और इनका योग अगर करेंगे और फिर एक त्रिभुज है CEB त्रिभुज में हमें E का मान पता है, B का मान पता है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ से C का मान निकल जाएगा 180 में से अगर हम 50 प्लस 20 करके 50 प्लस 20 करेंगे 70 आएगा, यानी 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान 110, यानी कोण C की वैल्यू कितना आएगी 110 आएगी। अब फिर ADB का मान पूछा गया है, यानी अगर C का मान दिया गया है 110 तो ADB का मान 110 अपने आप हो जाएगा। क्यों हो जाए? क्योंकि प्रमेय है कि वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर इक्वल होते हैं और ये वृत्त के एक ही खंड में बने कोण, इसके दो खंड हैं, एक ये वाला खंड है और एक इसके ऊपर वाला खंड है। तो वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 110। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकृति में O वृत्त का सेंटर है, ABC की वैल्यू दी गई है, ABC की वैल्यू 40 और CAB की वैल्यू दी गई है 80। तो ADB का मान यानी ADB का मान निकालना है। तो गाइज अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसमें दो त्रिभुज का मान हमें पता ही है, एक 80 है एक 40 है। तो तीसर का अपने आप इसमें से अगर हम घटाएंगे 8 4 12 यानी 120 इन दोनों का योग है। अगर 180 में से 120 घटा देंगे तो जो 60 आएगा वो 60 हो जाएगा C का मान। क्या हो जाएगा? C का मान, यानी 60 C का मान हो जाएगा 60 और C का मान अगर 60 हो जाएगा तो D का मान अपने आप 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वही प्रमेय कि वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल बने होते हैं, क्योंकि ये एक खंड इसका हो गया वृत्त का और एक खंड ये हो गया और ये एक ही वृत्त खंड में बने कोण हैं, तो इसलिए आपस में इनकी वैल्यू सेम होगी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि आकृति में O वृत्त का सेंटर है तथा त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो समान आपस में होता है और 60 अंश का होता है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो
ये इसका पहचान ही होता है, यानी ये भी 60 होगा, ये भी कोण 60 होगा और ये भी कोण 60 होगा। ये तीनों के तीनों कोण 60 अंश के होंगे। और फिर इसमें बी ओ सी का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है? बी ओ सी का। ये 60 है, ये इसका मान कितना है? 60 है। तो गाइज एक प्रमेय होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, जो वृत्त का केंद्र होता है इस पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। परिधि वाला आधा होता है अपेक्षाकृत सेंटर वाला 2 गुना होता है। तो गाइज अगर परिधि पर 5 डिग्री बना है तो सेंटर पर 10 डिग्री होगा, यानी 5 का 2 गुना होता है। तो गाइज यही पूछा गया है इसमें कि कोण बी ओ सी का मान बताना है। हम जान रहे हैं कि कोण ए का मान कितना है? वो 60 है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और 60 का 2 गुना हो जाएगा सेंटर पर बना कोण, यानी 60 गुणे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी का 12, यानी 120 120। तो बी ओ सी का मान आ जाएगा 120। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में ओ वृत्त का सेंटर है। हाँ, अब त्रिभुज कोण बी ओ डी का मान दिया गया है 130। तो बी सी डी का मान पूछा जा रहा है। बी सी डी का मान अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेंटर पर बना कोण है और एक ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर बना कोण है। और सेंटर पर बने कोण का परिधि पर बना कोण जो होता है वो आधा होता है, यानी 130 का 1/2 कर देंगे। 130 का 1/2 यानी 130/2 कर देंगे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 65। फिर नेक्स्ट है, आकृति में ओ वृत्त का सेंटर है। ओ बी सी का मान दिया गया है 40। तो बी ए सी की माप ज्ञात करना है। तो गाइज ये जो ओ है ये सेंटर है, तो ये एक वृत्त या सर्किल के अंदर है। तो गाइज जो ओ बी है, ओ सी है, ये त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्योंकि अगर हम एक वृत्त लेते हैं, मान लीजिए स्फीयर वृत्त है या गोलाकार वृत्त है, वृत्त वैसे हमेशा स्फीयर ही होता है और वृत्त के केंद्र से हमेशा परिधि की दूरी, हर एक दूरी समान होती है, अगर वो सेंटर से खींची जा रही है। तो गाइस यहाँ तो सेंटर से ही खींची गई है परिधि पर ना, तो यानी ओ बी रेडियस ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ओ सी, यानी ये आपस में बराबर होंगे। और जब गाइस कोण भुजा आपस में बराबर हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब गाइस अगर ये 40 तो 40 हो गया, तो तीसरा अपने आप निकल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और अगर 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया जाए तो तीसरा निकल आएगा, यानी 40 40 80। अब 180 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो गाइस इसकी वैल्यू कितना आ गई? ओ की वैल्यू 100 आ गई, क्योंकि 40 40 80 हम 180 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ ओ बी ओ सी का मान आ गया 100। कितना आ गया? 100। अब हम जानते हैं कि सेंटर पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या यूं कहें कि परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। तो यानी आधा क्या हो जाएगा? 100/2। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50। तो बी ए सी का मान जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी ये वाली वैल्यू ये 50 हो जाएगी और ये 100, और आपसे पूछा गया है बी ए सी, यानी ये 50 हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ा बड़ी थी, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।